व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 8 में हमने टेक्स्ट पेस्ट किया था और टेक्स्ट पेस्ट किए हुए को हम किस तरह इसका सबसे पहले इसको जूम करके इसका साइज़ बड़ा करेंगे। और जूम करने के लिए देखिए 50% है, मैं यहाँ से इसको 100% पे कर रहा हूँ। देखिए 100% पे हमें ये टेक्स्ट क्लियरली नज़र आना शुरू हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट में देखिए कि ये टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर है और ये ग्रिड गाइडलाइन लगी हुई हैं और इस तरह हमने इसमें टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया। अगेन मैं इसको यहाँ से टेक्स्ट को थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए फाइल एडिट के मेन्यू में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस आ गया। अब फाइंड एंड रिप्लेस पे मैंने आपको बता दिया था इस पर वर्क नहीं करेगा। टॉप मोस्ट में सेंड टू बैक, फ्रंट टू, ये पिक्चर्स के लिए ऑप्शन होते हैं। पिक्चर्स के ऑप्शन में देख लेते हैं, मैं आपको ये पिक्चर के ऑप्शन लगाते हैं यहाँ। ये देखें ये पिक्चर है, मैं इस पर पिक्चर कोई भी अप्लाई करता हूँ, लाइक यही ले लेते हैं। चलें इंपोर्ट पिक्चर, प्रीव्यू नहीं शो कर रहा अभी, 1 मिनट। ये देखें ओपन ना, इसमें पिक्चर लग गई है लेकिन शो नहीं कर रहा। रीज़न, इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करता हूँ, पिक्चर बॉक्स को न्यू पिक्चर बॉक्स लगाते हैं। इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। चलें इसको छोड़ते हैं, हम न्यू टेक्स्ट लेते हैं, न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज पे जाते हैं। 1 मिनट नाउ, वी आर सेव पेज एज इन पेज इज नाउ यस। अब इसको दोबारा ओपन करके चेक करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है प्रॉब्लम आ रही। डॉक्यूमेंट्स नो, ठीक है। इसको हम न्यू लेते हैं, पेज ओपन करते हैं एक दफ़ा, फिर अगेन नहीं, पिक्चर्स नहीं शो कर रहा। डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट आ गया, मेरा ख्याल है कंप्यूटर मेरा तंग कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैं अब आपको ना ऐसे है कि न्यू डॉक्यूमेंट में इसको हम इंपोर्ट करते हैं। चलें न्यू डॉक्यूमेंट्स, ओके। ना मैं वी टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, मैं उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट आ गया, मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे पिक्चर्स के फॉर्मेट पे आता हूँ। ये मैंने लगाया, इसमें मैं डबल क्लिक करके पिक्चर इंपोर्ट करने लगा। देखते हैं माय डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हैं मेरी पिक्चर्स, देखते हैं। डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर नहीं है। पिक्चर्स फाइल मैक नेटवर्क में ये आ गया पिक्चर्स का फोल्डर। इसको वापस चलते हैं, या इसमें देखते हैं नेटवर्क पे कोई नहीं पड़ी, मेरे नेटवर्क पे भी कोई नहीं मिल रही, कुछ थोड़ी सी ना। इसको वापस करते हैं, लाइब्रेरीज में चले जाते हैं, पिक्चर्स के फोल्डर में आ जाते हैं, यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं। ये देखिए पिक्चर्स आ गई इसमें। व्यूअर्स अब आपको क्लियर होगा, इसमें हम मैं इन पेज को एक दफ़ा क्लोज करने लगा हूँ। ये देखिए विदाउट सेविंग नाउ, ठीक है। इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ इन पेज को, इन पेज नाउ ओपन, ठीक है। न्यू फाइल लेते हैं, न्यू फाइल, ओके। इसमें मैं सबसे पहले पिक्चर्स का फोल्डर लगा, पिक्चर्स का बॉक्स लगा के इसमें पिक्चर लेके देखते हैं पिक्चर क्यों नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही क्यों नहीं शो कर रहा। ओपन, देखते हैं फिर अगेन import pictures file from this and pictures now। और इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, इसको हम ना एक्सपोर्ट करके देखते हैं पेज को। डायल नाउ इज़ ओके, मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में चेक करता हूँ, अनटाइल,
अनटाइल में डॉक्यूमेंट्स में हमने इसकी पिक्चर्स, ये डॉक्यूमेंट्स पिक्चर सेव की है, किसमें सेव हो गई, इसमें नहीं सेव हुई। एक मिनट दोबारा करते हैं इसको, फाइल एक्सपोर्ट पेज इनटू डिफ, सैम्पल पिक्चर्स में सेव कर गया। इसको वापस जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं। मैं यूयू के नाम रख रहा हूँ, ठीक है, यूयू के नाम से सेव की। अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा यूयू, ये आ गया। ये देखिए पिक्चर्स जो हमने लगाई थी वो हमें शो कर रहा है। क्लियर होगी अब आपको बात। इसके बाद इसमें अगेन जाएंगे, ये देखिए मैं पिक्चर्स का ये है। अब मैं यहाँ से इसका बॉक्स को मूव करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, इसको भी मूव करता हूँ और नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें वही डॉक्यूमेंट्स को दोबारा पेस्ट करता हूँ। ये देखें ये टेक्स्ट इसमें दोबारा पेस्ट हो गया क्योंकि ऑलरेडी कॉपी था। इसके बाद व्यू है, फिट ऑन विंडोज, ये देखें, ठीक है। इसके बाद इसमें साइज 50%, 200% फिट ऑन विंडो ना, और ये हिडन रिबन, ये रिबन हिडन हो गया। व्यूज़ शो रिबन, ये रिबन शो हो गया। इसके बाद व्यूज़ में हाइड टूल्स, ये साइड से टूल्स हाइड हो गए। उसके बाद शो टूल्स, टूल्स वापस आ गए। हाइड रूलर, ये रूलर हाइड हो गया। शो रूलर, रूलर आ गया आपके पास। और हाइड गाइडलाइन, गाइडलाइन भी हाइड हो गई जो आपको टेक्स्ट बॉक्स में नज़र आ रही थी। एडिट व्यू में सॉरी, और शो इनविजिबल, इनविजिबल सारा उसने मैटर शो कर दिया जो साइड था। इसके बाद स्नैप टू गाइडलाइन, इसको ख़त्म कर देते हैं तो ये टेक्स्ट जो है स्नैप टू गाइडलाइन नहीं रहेगा। व्यूअर्स इसके बाद फॉर्मेट की बारी है। कैरेक्टर से इसका फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें साइज़ 12 पीटी का फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगा। कलर्स कौन से यूज़ करने हैं बाय डिफ़ॉल्ट, स्टाइल आ जाएंगे। स्टाइल आपने कौन से यूज़ करने हैं, स्टाइल में ये देखिए सिंगल, डबल, थिक, ओवर लाइन, ठीक है। हेरिटेज में कौन सा आपने इसमें यूज़ करना है, ये देखिए, ठीक। ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक दफ़ा आप कर लेंगे तो दोबारा आपके नेक्स्ट टेक्स्ट पे वही अप्लाई होगी। फॉर्मेट पे अगेन पैराग्राफ में भी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेंगे वो पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मूव नीचे और करना पड़ेगा ताकि ये बॉटम पे रखें पिक्चर्स को। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, अगर जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको लगा लेंगे। मैं यहाँ से इसका साइज़ 100% करता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए, ठीक है जी। इसमें एडिट में जाके हम प्रेफरेंसेस में एप्लीकेशंस पे आएंगे। लेफ़्ट टू राइट, मार्जिन, नॉइज़, ये सारा कुछ हमें ये पिक्चर्स ख़त्म करते हैं, ओके, ठीक है। आप देखिएगा नीचे जाते हैं, मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए अब हमें पिक्चर्स भी नज़र आ गई हैं, ठीक। ये मैंने आपको, क्योंकि हमने इसमें पिक्चर्स पे क्लिक किया हुआ था तो पिक्चर्स को हमने इसमें सेट कर लिया है। पिक्चर्स किस तरह इसमें हमें डिस्प्ले होनी चाहिए व्यूअर्स। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है, एप्लीकेशंस प्रेफरेंसेस में डॉक्यूमेंट्स में देखें कि आपके पास ये ऑप्शन था मिलीमीटर साइज़ का। एडिट में जाके फिर वह प्रेफरेंसेस में जाते हैं, एप्लीकेशंस में देखें ड्रैग ड्रॉप बॉक्स टेक्स्ट है, इसको भी हमने देख लिया, ठीक, ओके। जूम को हम यहाँ से मैनुअली भी यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद फॉर्मेट की बात हो रही है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स हैं। लाइक मैं इसमें हैंड टूल पे क्लिक करता हूँ, ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, देखें बॉर्डर, इंडेंट टेक्स्ट पे, ठीक है, बिलो इंडेंट ना, स्टाइल पर कौन सा स्टाइल आपने यूज़ करना है बॉर्डर का, ये वाली कर लेते हैं। चले मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखें टेक्स्ट पे बॉर्डर लग गया, ठीक। इसको अगेन सिलेक्ट करके देखें, इसमें कुछ चेंजिंग हम कर सकते हैं। बॉर्डर पे अगेन जाता हूँ, इसमें स्टाइल, ठीक है, 1 PT 2 PT जितने PT रखना आपने। ब्लैक कलर आएगा, रेड कलर यूज़ करना है, रेड यूज़ करना है, ये देखें इसमें रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। और इसका भी स्टाइल बिलो पे भी देख लेते हैं, नीचे वाली साइड पे बॉर्डर रखना है तो आपने
कितना रखना है, मैं इसको 3pt, इसको ब्लू कलर में कर लेते हैं, ग्रीन कलर में चले। ओके, इसको ओके करते हैं। देखिए रेड, मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ, ये देखिए ठीक है जी। व्यूअर्स ये आपको देख लिया। इसके बाद इसके फॉर्मेट में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। गाइडलाइन है, गाइडलाइन आपने किस तरह ऐड करनी है पेज पे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो साइज़ में करनी है। इनमें 0.5 करता हूँ, ये देखिए ऐड करूँगा तो एक गाइडलाइन ऐड हो गई। अभी हमको गाइडलाइन नहीं शो कर रहा, हमें गाइडलाइन भी ये शो करेगा। कैसे करेगा ये आपको बता देते हैं। अभी यहाँ पे मैं 6 करता हूँ, ठीक है। ओके, ये उसने कर दी ग्रिड। ओके ओके करके इसको बंद करते हैं। व्यूज़ में जाते हैं, शो गाइडलाइन, ये देखिए गाइडलाइन उसने शो कर दी है, ठीक है। फॉर्मेट में वापस आते हैं, ये सारा इसके स्टाइल्स हैं, देख लीजिएगा। इंसर्ट पेजेस करने हैं, डेट एंड टाइम अगर आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, लाइक ये देखिए मैं इसमें डेट एंड टाइम इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए इंसर्ट डेट एंड टाइम, एंटर प्रेस करके नीचे आया, इंसर्ट डेट एंड टाइम, अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन वाज अटेम्प्ट नाउ। नहीं, ये वर्किंग नहीं कर रहा मेरा, ठीक है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।